स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है मैग्नस जिसकी आंखें अभी भी बंद ही थी, बट वो अपनी आंखें फिर खोल देता है। हाँ, फाइनली मैग्नस को होश आ गया था। ये देख कर जाओ और अपने स्मूदियस दोनों ही बहुत खुश थे। एलेक उस समय यहाँ पर नहीं था। अभी जो मैग्नस होता है वो दोनों को देखता है एंड वो परेशान हो गया था कि ये दोनों, अभी वो उठने की कोशिश करता है बट स्मूदियस एंड जाओ दोनों ही उसको उठने से मना करते हैं। जो मैग्नस होता है वो कहता है पापा साओ जो साओ होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है बट वो रोका पड़ा था क्योंकि वो नहीं रोना चाहता, बट वो फिर भी उसके पाँव को हग कर लेता है और वो अभी भी रो रहा था। उससे नहीं रुका जाता। जो स्मूदियस होता है वो जाओ के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है जाओ बेटा, रोते नहीं, तुम क्या पानी पीना चाहोगे। जो जाओ होता है वो नामे से हिलाता है एंड मैग्नस को देख कर कहता है तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। जो मैग्नस होता है वो कहता है सॉरी जाओ, माफ़ कर दो। जो जाओ होता है वो कहता है तुम्हें होश आ गया ना, हाँ मैं तुझे बताता हूँ। एंड ये कहते हैं वो स्मूदियस को बाय बोल कर जाने लगता है। मैग्नस उसे रोकने की कोशिश करता है। जाओ कहता है नाराज़ होकर नहीं जा रहा, मैं बस ऐसे ही जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो चला जाता है एंड साइड में जाकर रोने लगता है क्योंकि वो मैग्नस के सामने ज़्यादा नहीं रो सकता। बट वो बहुत हैप्पी है कि फाइनली मैग्नस की आंखें खुल गई। वो सारे बहुत डर गए थे। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो थोड़ा सा उदास हो गया होता है। जो अपना स्मूदी से वो कहता है वो साइड में रोएगा, तेरे सामने नहीं रोएगा, मैंने मना जो किया है। जो मैग्नस होता है वो कहता है फादर सॉरी। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं पुरानी बातों को ताज़ा नहीं करते, दर्द हो रहा है। मैग्नस कहता है आपको यहाँ पर देखकर दर्द हो रहा है। जो अपना स्मूदियस होता है वो बोलता है इतना नफरत हो गया अपने बाप से। मैग्नस कहता है नहीं, पर आपको मैंने परेशान किया ना, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। जो अपना स्मूदियस होता है वो अपने मैग्नस के सर पर हाथ रखता है एंड उसके पास आते हुए उसके हेड पर किस करते हुए कहता है कैसे हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो ठीक है और ये कभी वापस नहीं होगा, ये मेरे लिए मैटर करता है। मैग्नस, जो मैग्नस होता है वो बस गले लगाना चाहता था अपने फादर को, बट उसके पापा उसे बोलते हैं चुपचाप हाथ सीधा ही रखना, अभी भी स्ट्रिंग चढ़ रही है तुम्हारी। जो अपना मैग्नस होता है वो हाँ में से हिलाता है। जो स्मूदियस होते हैं वो अभी मैग्नस को देखकर स्माइल कर रहे थे, तभी मैग्नस की नज़र सामने पड़ती है एंड वो एलेक को पाता है। एलेक आ गया था। मैग्नस बस बस वो बोल नहीं पा रहा था, उससे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जो स्मूदियस होता है वो एलेक को देखते हुए कहता है नाइट से तुम्हारे पास है, तुम दोनों बात करो, मैं जाता हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है बट वो रुकते हुए मैग्नस को देखते हुए कहता है मैग्नस बेटे हो तुम मेरे, नाक मत कटाना। एंड ये कहते ही जाने लगता है। मैग्नस समझ जाता है कि स्मूदियस क्या कहना चाहता है। उसको उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है एंड स्मूदियस का इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि इसे जाने मत देना और इसे मना लेना, सॉरी बोलकर, पर वापस उसके साथ रिश्ते में आ जाना। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो अपने मन में ही कहता है पर पापा कैसे, जब यही नहीं आना चाहता, मैं इसके लायक हूँ ही नहीं। अभी जो एलेक होता है वो बस वहाँ पर बैठ जाता है एंड कुछ नहीं कह रहा होता है। मैग्नस अभी भी थोड़ा सा काँप रहा होता है। जो अपना एलेक होता है फिर बाद में मैग्नस के पास जाता है, उसके फेस के बहुत करीब हो गया था। मैग्नस को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एलेक उसके सर पर किस करता है एंड उसके गालों को होल्ड किया हुआ ही था। मैग्नस हैरान था एलेक उसे किस कर रहा है। जो एलेक होता है वो कहता है बहुत गलत बात है ये मैग्नस, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है मैंने सच्ची में इसलिए ये नहीं किया ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग का एक सेल कह रहा था जंप जंप, और ये था कैसे हुआ मैं सच्ची में नहीं जानता। हालांकि मैं तुम्हें इमोशनल डैमेज नहीं करना चाहता था। जो अलग होता है वो मैग्नस के लिप्स पर हाथ रखते हुए कहता है रो मत, तुम्हारे आंसू जब तुम्हारे चोट पे पड़ेंगे तो ये बुरा होगा। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। जो मैग्नस होता है वो कहता है
अलग मैं कितनी भी सॉरी बोलूँ वो कम ही होगा। जो अलग होता है वो कहता है तो सॉरी बोल ही क्यों रहे हो। मैग्नस कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। अलग कहता है क्या यही बड़ी बात नहीं है कि तुम जानते हो कि तुम गलत हो। तुम सॉरी बोलने की जगह क्या ये सब सही करने की कोशिश नहीं करोगे। मैग्नस कहता है तुम्हें लगता है ये सही हो पाएगा। अलग कहता है क्यों नहीं हो पाएगा, कोशिश करो, पीछे पड़ो मेरे, इतने साल तुम्हारा इंतज़ार किया है, क्या तुम कुछ साल भी मेरे सिर्फ पीछे पड़ के नहीं रह सकते। मैग्नस एलेक का हाथ होल्ड करता है और कहता है ज़िंदगी भर सिर्फ तुम्हारे ही पीछे रह सकता हूँ, पर क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ। एलेक कहता है तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि तुम मेरे लायक हो कि नहीं। अगर ये मेरे पर बात है तो ये मेरा फैसला होना चाहिए ना। जब मैग्नस होता है वो हाँ में सर हिलाता है। एलेक मैग्नस के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो। वो जाओ कब से कह रहा था उठ जाओ, तुम नहीं उठे, पर मेरे कहने पर तुमने रिस्पॉन्स किया, मुझे बताया कि तुम मेरे से प्यार करते हो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो अपना मैग्नस होता है वो अलग को ही देखने लगता है। जो अलग होता है वो कहता है देखो मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। सही होने के बाद तुम्हें ऐसे ही मेरे पीछे रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ स्ट्रेंजर जैसा ही बिहेव करूँगा। वो तो तुम्हारे फादर अच्छे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फिसल गया, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ भी हो जाता मैं फिसलता नहीं। जो मैग्नस होता है वो हंसता है एंड एलेक भी हंसने लगता है। दोनों की आंखों में आंसू था। जो एलेक होता है फिर बाद में मैग्नस के बाल सही करते हुए कहता है ऐसे ही पीछे पड़े रहो और मैं जानता हूँ 100 की पोजीशन तुम किसी को नहीं दे सकते, पर मैं उसकी पोजीशन लेना भी नहीं चाहता। मैं अपनी एक अलग जगह बनाना चाहता हूँ, सबसे अलग, जहाँ पर सिर्फ तुम मेरे हो। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है मैंने तुमसे झूठा वादा किया था ना, माफ़ करना। जो अपना मैग्नस होता है वो जैसे ही कहता है एलेक उसके लिस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है कुछ वादे टूटने के लिए होते हैं, नया वादा करो। जितना तुम जाओ को मानते हो उससे कम भले, पर मुझे भी मानोगे। अगर कोई चीज़ जाओ और मुझे हर्ट कर रही है तो तुम फैसला लोगे, अंधाधुंध सिर्फ जाओ का सपोर्ट नहीं करोगे, तुम मेरे लिए भी स्टैंड लोगे। बोलो। जो मैग्नस होता है वो एकदम शांत था। जो अलग होता है वो कहता है मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ जाओ को चूज़ करोगे। अभी जो मैग्नस था वो फिर से कुछ नहीं बोल पा रहा था एंड एलेक यार ये तो हर्ट है ना, मतलब वो पुराने बातों को भूलना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, बट फिर भी वो अपने दोस्त के खिलाफ नहीं जा रहा। एलेक को बहुत हर्ट होता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है और मैग्नस उसे रोकता भी नहीं है। तभी स्मूदियस वहाँ पर आता है एंड एलेक को मैग्नस को घूर के देखने लगता है। मैग्नस कहते हैं आप बात सुन रहे थे क्या। स्मूदियस कहते हैं क्या तू पागल हो चुका है। जो अलग होता है वो जो मैग्नस होता है वो कहता है पापा। जो स्मूदियस होता है वो बोलता है सुन ले, जाओ तेरे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, उसका अलग प्रेम है, उसकी अलग ज़िंदगी है, तेरी अलग ज़िंदगी है, ठीक है। तो उसे दोस्त मानता है, दोस्ती अच्छी है, पर तू उससे क्यों हट कर रहा है जो तेरे से प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर मैग्नस तुमने अगर इस कदम तक चीज़ें उठाई हैं तो तुम गिल्ट में थे, तुमने ज़रूर एलेक के साथ कुछ ऐसा किया है जो तुम नहीं चाहते। मुझे बताओ ताकि मैं फ़ैसला ले सकूं। जब ना मैग्नस होता है वो कहता है रहने दो पापा। जो स्मूदियस होता है वो कहता है चुपचाप बताओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हर चीज़ तुम छुपा के नहीं रख सकते। मैं और अपने बेटी के बीच में सीक्रेट नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी हो रहा हूँ और मैं तुम्हें ऐसे देखूँ। दिल दर्द होता है अपने प्रेम के बाद अपने बेटे को ऐसा देखना। कैसा लगता है, क्या चाहते हो तुम मैं इस स्ट्रेस में मर जाऊँ कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए क्योंकि मेरा बेटा मेरे से बातें छुपाता है। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है पापा रोइए मत। स्मूथियस कहता है बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, सारी चीज़ें मुझे जाननी है। अभी मैग्नस अपने पापा से छुपा नहीं पाता एंड कह देता है। स्मूथियस जो होता है वो कहता है अभी मैं ज़रूर बायस हो रहा हूँ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, नहीं तो अगर तुम सही होते तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ खुद तोड़ देता। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो अपने फेस को नीचे किया था। स्मूथियस कहता है
जाओ तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? मैग्नस कहता है ऐसी बात नहीं है पापा, आप सब सब चीज़ों से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट है। स्मूदियस कहता है नहीं लगता, कभी ऐसा ना हो जाओ हम दोनों मर रहे हो और तुम जाओ को बचाओ और मुझे बोलो कि ये बुढ़ा तो मरने ही वाला है। जो मैग्नस होता है वो कहता है प्लीज़ पापा ऐसा मत बोलिए। स्मूदियस कहता है आंखों से पट्टी हटाओ, जाओ तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे सपोर्ट मत करो, बट तुम जो कर रहे हो क्या तुम्हें ये सही लगता है? एलेक्स तुम्हें कितना पसंद करता था और वो अभी भी कितना पसंद करता है। पूरी नाइट भर वो तुम्हारी सेवा कर रहा था और उसके बदले उससे क्या मिला? सब कुछ चीज़ें वो सॉल्व करना चाहता है, पर तुम उसे एक वादा नहीं दे सकते। मैग्नस कहता है झूठा वादा पापा। अपना जो स्मूथेस्ट होता है वो कहता है सबको क्यों पसंद करते हो तुम, बोलो। मैग्नस बोलता है आप जानते हो कि वो उस स्मूथेस्ट जो होता है वो कहता है उस दोस्त की तरह लगता है। बेटा आंखें खोलो, वो जो था वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी, तुम्हारा कभी वैसा दोस्त था ही नहीं। वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जो तुम्हारे दिमाग में उससे बनाए रखी थी। एक इमेजिनेशन की वजह से तुम उसे इतना मानते हो। मैं जाओ को ख़राब नहीं कह रहा, पर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ जाओ पर निछावर नहीं कर सकते हो। तुम पर मेरा कर्ज है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक अच्छी ज़िंदगी जिए, सिर्फ अपने दोस्त के लिए ही सब कुछ तबाह ना कर दे। जाओ किससे प्यार करता था वो? फनकर सिंह से ना। फनकर सिंह का तो बच्चा भी है ना, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, बड़े होंगे, उसकी बेटी उसका ख्याल रखेगी, तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? वो जाओ जिसो, वो जाओ की बेटी, तब तक मैं मर गया होऊंगा, समझ गई तुम? जो अपना मैग्नस होता है वो अपना फेस नीचे किया हुआ था। जो स्मूदेस होता है वो कहता है समझो कि तुमने गलत किया है और एलेक को सॉरी बोलो। मुझे वो मेरे घर का दामाद चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे तुम्हें जान से ही क्यों ना मारना पड़े। और ये याद रखना, अगर इस बार तुमने एलेक के साथ कोई भी बायस बना किया, जाओ को अगर तुमने आगे रखा, तो याद रखना क्या नाम है मेरा? स्मूथियस। अमीरों के लिस्ट में आता हूँ, चाहूँ तो यूँ किसी को भी तबाह कर दूँ। जाओ मेरे ही हॉस्पिटल में काम करता है। मैग्नस मैं तुम्हें भी तबाह कर दूँगा और जाओ को भी, पर एक इनोसेंट की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगा। अपनी बेटी की गलती की वजह से किसी और का दिल टूटने नहीं दूँगा मैं। जाओ जिसो को अपनी पूरी दुनिया बनाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी दुनिया तबाह कर दूँगा। अभी जो एलेक्स था ना, वो बाहर से ये सब सुन रहा होता है और स्मूदीज का उसका सपोर्ट लेते हुए उसे इतना अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसके खुद के फादर ने उससे प्यार नहीं किया और स्मूदीज उसके साइड है। स्मूदीज बहुत अच्छा है। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है पर अगर अगर मैं उसका वादा तोड़ दूँ तो? जो स्मूदीज होता है वो कहता है जी मैं होने नहीं दूँगा, ये याद रखना। मैग्नस सॉरी बोलो एलेक्स से, माफ़ी मांगो, चाहो तो पाँव धो कर पी जाओ उसका, पर किसी का तुम दिल नहीं दुखा सकते हो। एंड हाँ, मुझे वही दामाद चाहिए, ये याद रखना। अभी जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है पापा मैं डरता हूँ, मैं एलेक्स का फिर से दिल तोड़ दूँ तो? मैं जाओ जिसको को हमेशा टॉप 1 प्रायोरिटी पे रख देता हूँ। जो अपना स्मूदिस होता है वो कहता है अच्छा वो टॉप 1 पे है, मैं कहाँ पर हूँ, लास्ट में? मैग्नस कहता है पापा। जो स्मूदिस होता है वो कहता है ठीक है फैसला करो, जाओ या फिर मैं। मैग्नस अब इतना कंफ्यूज हो गया, उसको इतना स्ट्रेस हो रहा है, बट स्मूदियस नहीं, वो नहीं रुकेगा, करो फैसला। भाई यहाँ पर बंदा खुद चलकर तुमसे सब सॉल्व कर रहा है, जबकि गलती तुम्हारी है, पर फिर भी तुम्हें अपने दोस्त की पड़ी है, तो यही होगा। अब स्मूदियस इतना प्रेशर डाल रहा था कि मैग्नस को बहुत हर्ट हो रहा था, एंड वो बीमार भी तो था ही, अभी तो मतलब ऊपर से नीचे गिर के है। अभी जो अलग होता है वो अंदर आ जाता है और कहता है स्मूदियस अंकल बस कीजिए। जो स्मूदिस होता है वो कहता है अलग बीच में मत पढ़ो। जो अलग होता है वो कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ, क्यों ना बीच में पढ़ूँ? अगर ये सा उससे प्यार करता है तो मैं इससे करता हूँ। वैसे भी मेरी किस्मत में एक तरफा ही प्यार है, करूँगा प्यार मैं। जब तक ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखता तब तक मैं इससे प्यार करूँगा, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक। अभी जो मैग्नस होता है वो अलग की ये बात सुनकर उसे इतना हर्ट होता है, वो खुद को फिर से बहुत गलत मान रहा होता है, क्योंकि मैग्नस जानता है वो गलत है। वो आंखें बंद नहीं कर रहा, बट उसका जाओ, उसका दोस्त,
वो उससे प्योरिटी से हटा भी नहीं पा रहा है। जो अपना स्मूदीज़ होता है वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मुझे आजकल के बच्चों से इसलिए नफ़रत है। अभी जो अपना एलेक होता है वो कहता है तो क्या आप मेरे से नफ़रत कर रहे हैं। अभी जो मैग्नस होता है वो एलेक को देखता है और एलेक बहुत क्यूट लग रहा होता है। जो स्मूदीज़ होते हैं वो एलेक को फटाफट पकड़ के हग कर लेते हैं और कहते हैं नहीं, तुमसे मैं बिल्कुल दुख नहीं हो सकता और ना ही तुम मुझे नापसंद हो, तुम तो मुझे इनफैक्ट बहुत पसंद हो। अगर मैग्नस तुम्हारे साथ रहा भी नहीं ना तो मैं उसे छोड़कर तुम्हें गोद ले लूँगा और अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे दूँगा। वैसे भी ये निकम्मा किसी काम का नहीं, ये मेरी एक भी बिजनेस नहीं संभाल सकता क्योंकि ये किसी का कुत्ते की दुम बनकर पीछे घूमता रहता है। अभी मैग्नस ने तो अपना सर नीचे कर लिया था। जो एलेक होता है वो हंसते हुए कहता है क्या कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को अच्छी चीज़ें हजम नहीं होती। अभी जो मैग्नस होता है वो कहता है मतलब तुम जाओ को बुरा बोल रहे हो। एलेक कहता है नहीं, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, मुझे उससे कोई खुंदस नहीं है, पर तुम अपने पापा की फीलिंग नहीं समझ रहे हो, उनका प्यार नहीं समझ रहे हो। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है तो इनने मुझे डॉक्टर बनाया ही क्यों, बोलते थे इनका बिजनेस संभालना है। अभी जो अपना स्मूदीज़ होता है वो कहता है देखा ऐसे ही जुबान लड़ाता है ये बदतमीज़। अभी जो अपना एलेक होता है वो कहता है रहने दीजिए, ये अभी उठा है, जब सही होगा ना तो हम दोनों मिलकर मारेंगे। जो अपना स्मूदीज़ होता है वो कहता है मैं इसका पूरा सीना नोच लूँगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। अपना जो एलेक होता है वो फिर स्मूदीज़ को रोकता भी नहीं है। मैग्नस अभी भी बैठा हुआ था। एलेक चेयर पे बैठ जाता है और कहता है सोचना मत कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो मैग्नस होता है वो कहता है तो ये क्या था। जो एलेक होता है वो कहता है मैं सेल्फिश हूँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ रहना चाहता हूँ, वो कितने अच्छे हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे थे। एंड एलेक के फेस पर ना एक स्माइल था। जो मैग्नस होता है वो कहता है माफ़ करना मेरे शब्दों के लिए, मैं नहीं जानता था कि तुम सुन रहे हो। जो एलेक होता है वो कहता है अच्छा, अगर जान रहे होते तो तुम कुछ और बोलते, जो दिल में था तुमने वो बोल दिया, और मैंने भी तुम्हें कोई माफ़ नहीं किया है, पर तुम बीमार हो इसलिए, और ना ही मैं तुम्हें कभी माफ़ कर पाऊँगा। वैसे भी मेरी आदत है ऐसे टॉक्सिक चीज़ों में रहने की। तुम जाओ से ही ऑब्सेस बनकर उसके साथ रहते रहो, पर अपने फादर से कहो कि तुम मेरे साथ हो, ताकि मैं तुम्हारे फादर का प्यार पा सकूं। मुझे तुम नहीं, तुम्हारे फादर चाहिए। एक पापा का प्यार कैसा होता है मुझे ये एहसास करना है। अभी जो मैग्नस होता है वो एलेक की तरफ देखने लगता है ना, एलेक के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी। मैग्नस हंसते हुए कहता है झूठ बोलूं। जो एलेक होता है वो कहता है सच बोल के वैसे भी तुम उन्हें हर्ट करोगे, तुम्हें अपने और जाओ की फीलिंग के सिवा किसी की कदर छोड़ना है। एंड ये कहते ही वो उठकर जाने लगता है। एंड मैग्नस सब कुछ नहीं बोलता। स्मूथ जो बाहर जा रहे होते हैं जाओ जिसको देखता है और कहता है अंकल आप जा रहे हैं। जो स्मूथेस्ट होता है वो रुकता हुआ कहता है जाओ मुझे माफ़ करना। जाओ कहता है क्यों अंकल। जो स्मूथेस्ट होता है वो कहता है मेरे बेटे से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए ऑब्सेस है, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा। वो एलेक को फिर से धुतकार रहा है क्योंकि वो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या तुम मेरे बेटे के साथ ज़िंदगी भर रहोगे? तुम सिर्फ वैन के साथ ही रहने वाले हो। तुमने तो मेरे बेटे की कदर भी नहीं की। जो जाब जैसा होता है वो मैग्नस को मतलब मैग्नस के फादर को ही देखने लगता है। जो स्मूदेस होता है वो कहता है मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, पर तुम्हें क्या लगा कि मेरा बेटा उदास है? क्या तुम्हें नहीं लगा कि मेरे बेटे को कुछ हुआ है? तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन में था, मेरा नंबर तुम्हारे फ़ोन में, तो क्या तुम मेरे बेटे की हालचाल मुझे नहीं दे सकते थे? मैं उससे पूछता रहता था, वो मुझे कुछ नहीं बताता था, पर तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो, क्या उसने तुम्हें भी एलेक के बारे में नहीं बताया? राजू से कुछ बोल ही नहीं पाता है। स्मूदेस अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ रूड हो रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ज़िंदगी भर अकेला रह जाए, ज़िंदगी भर अकेला। क्योंकि ये तो सच है ना कि लोग अपने प्यार के साथ ही रहते हैं और तुम्हारा प्यार मेरा बेटा तो नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जाओ से कुछ बोल ही नहीं पाता। स्मूदियस गिल्टी है, सॉरी बोल रहे हैं, बट उनके दिल की जो बात है वो है ना। एंड ये फैक्ट है, जाओ जिसको उसके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, दोस्त है सही है, बट जाओ की एक अलग लाइफ है। मैग्नस को अपनी अलग लाइफ बनानी पड़ेगी, अपना प्यार बनाना पड़ेगा, अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा। सिर्फ जाओ के रट्टे से ही कुछ नहीं होने वाला। अभी ना हमें अपने
और वो उसी को दिखाया जाता है जो मैग्नेस से बहुत सारी बातें कर रहा था एंड कह रहा होता है मैं नाइट भर यहीं पर रुका था बट मॉर्निंग में मुझे जाना पड़ा। मेरे लव गुरु को क्या हुआ? लग रहा है कि लव गुरु की थोड़ी सी लव की टाटा फेस हो गई है। मैग्नेस कहता है क्या मतलब? जो उसी होता है वो कहता है एलेक नाइट भर तुम्हारा ख्याल रख रहा था, रो रहा था एंड पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था तुमसे, ये फ़ोटो देखो। एंड ये कहते ही वो फ़ोटो दिखाता है जहाँ पर अपना जो एलेक था वो उसके पास लेटा हुआ था। अभी जो अपना वूसी होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ ऐसे सिचुएशन में फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, पर मैंने सोचा कि मैं लूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैग्नस कहता है क्या ये फ़ोटो तो तुम मुझे भेज सकते हो? उसी कहता है क्यों नहीं, तब तो तुम्हें अच्छा लगा होगा। एंड ये कहते ही वो उसे भेज देता है। एंड जो मैग्नस होता है वो बोलता है वो मेरा पुराना नंबर बंद हो गया है। अपना वो उसी कहता है हाँ वो तो बंद हो गया होगा, वैसे भी वो तो टेलीफोन का नंबर था, तो मैं किससे भेज रहा था? जो अपना वूसी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो तो टेलीफोन नंबर था तो वो मैसेज में उसे भेज रहा है, उसको समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है उसके साथ। जो मैग्नस होता है उसको उसका नया नंबर देता है जिसमें उसका ऐप है एंड वो उस पर फ़ोटो भेज देता है। वो सिर्फ फाइनली हमें वैन को दिखाया जाता है जो अपने जाओ के पास बैठा था एंड जाओ जैसे स्मूदियस की ही बातें सोच रहा था। जो अपना वैन होता है वो कहता है हॉस्पिटल से आ गए। जब ना जाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है कुछ सोच रहे हो? जाओ ना में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है बट वैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं सब जानता हूँ कि तुम कुछ सोच रहे हो, तो मुझे बताना क्या ज़रूरी समझोगे तुम? जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं मैग्नस के पापा से मिला। जो अपना वैन होता है अब वो पूछता है पूरी डिटेल, तो जाओ जैसो बता देता है कि उसके पापा कह रहे थे कि दूर दूर एंड ऑल दैट सारी। जो वैन होता है वो कहता है मैग्नस एक दोस्त बहुत अच्छा है पर वो किसी का प्रेमी सच्ची में अच्छा नहीं बन सकता। एलेक के साथ जो उसने किया वो बुरा था, किसी को बिन बताए चले जाना बुरा होता है। एलेक चाहता था कि थोड़े समय के लिए तुम उसके पास आ जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे छोड़ कर क्यों गए और उस समय तुम्हारा सिचुएशन क्या था, मर्जी से गए या फिर मजबूरी से गए, पर कुछ भी वो 1 मिनट एलेक के पास से आ जाता। मैं खुश हूँ कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिला है, पर एलेक के लिए हाँ बुरा लग रहा है और मैग्नस को समझना पड़ेगा कि एक दोस्त ज़िंदगी भर साथ नहीं रह सकता, कभी नहीं। अभी जो अपना जाजसू होता है वो एकदम ही शांत था। अपना जो वैन होता है वो कहता है तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जो जाजसू होता है वो वैन को घूर के देखता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, दोस्ती के लिए ही, पर वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगा। तुम भी तो उसके अच्छे दोस्त हो, तुम दोनों साथ में ज़रूर अच्छे लगोगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन मुझे कुछ कहना ही नहीं है तुमसे। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है पर वैन केसिंग कमरे का गेट बंद कर देता है एंड उसे जाने नहीं देता। जाओ कहता है जाने दो मुझे। एंड ये कहते ही उसे पुश कर रहा होता है बट वो उसे ढंग से पुश भी नहीं कर पा रहा था, फिर उसके ही चेस्ट पर गिर जाता है और रोने लगता है। जो वैन होता है वो जाओ जिसको कडल करते हुए कहता है बुराई क्या है, वैसे भी तुम मुझे छोड़ के चले गए थे और तुम मुझे रीज़न नहीं बता रहे, और जब तक तुम रीज़न नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। तो मैग्नस और तुम्हारा साथ रहना ही सही है, उस बेचारे को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी और तुम्हें भी। मेरे पीछे पड़ते रहो ज़िंदगी भर, पर मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा जब तक तुम रीज़न ना बताओ। जो वैन होता है वो जो जाओ होता है वो वैन से दूर जाने की भी कोशिश करता है बट वैन ने उसे बहुत टाइट हक किया हुआ था। जाओ कह रहा होता है वैन छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, अब छोड़ो मुझे। जो अपना वैन होता है बट फिर भी जाओ को छोड़ नहीं रहा था एंड उसके फेस को अपने फेस के करीब लाते हुए कहता है दर्द हो रहा है, ये दर्द शायद कम हो जाओ जैसो, जो दर्द तुमने मुझे दिया, जो दर्द तुम खुद लेकर बैठे हो। तुम्हारा एक फैसला कितने लोगों की ज़िंदगी बदला है और अभी भी बदल रहा है, सच बताओ मुझे। और एक इंसान की तो ज़िंदगी बचा लो और उस एक इंसान के साथ 2 इंसान की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तुम्हारी और मेरी। तुम खुद की ज़िंदगी तो तबाह कर रहे हो, साथ में मेरी भी कर रहे हो, क्या ये सही है? बोलो। राहु कुछ नहीं बोल पा रहा था
और कुछ रिएक्ट भी नहीं। वैन अब उसे छोड़ देता है और कहता है मुझे तुम्हें कंसोल करना चाहिए था, पर तुम जैसे कह रहे थे कि मैग्नस ने मुझे सिखाया है, तो मैग्नस ने मुझे स्ट्रिक्ट होना भी सिखाया है। उसने कहा है कि अगर मैं ऐसे ही नरम रहूँगा तो कोई भी मुझे यूज़ कर लेगा, और बात तो सही है, यूज़ तो किया गया है मुझे। एंड ये कहते ही वो गेट खोल कर जाने लगता है। एंड जाजू अपने नीज़ पर गिर जाता है। एंड वो मैग्नस पे गुस्सा कर रहा था कि वैन को ये सब सिखाने की क्या ज़रूरत है, वो उसका दोस्त है ना, तो वैन का सपोर्ट क्यों ले रहा है। अभी ना हमें अपनी लुबो को दिखाया जाता है जो मैग्नस के पास आई थी जैसे ही उससे ये पता चला था। एंड साथ में अपना किंजिज़वाव भी आया था। किंजिज़वाव बहुत उदास हो जाता है एंड वो देख ही नहीं पा रहा था मैग्नस को, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है ना। अभी किंजिज़वाव ज़्यादा ना रोए इसलिए उसको वहाँ से भेज दिया जाता है। सिर्फ लुबो ही वहीं पर थी। जो लुबो होती है वो मैग्नस से बात कर रही होती है। बात बात में अचानक से साव का जिक्र आ जाता है। जो अपनी लुबो थी वो थोड़ी सी खामोश हो जाती है, बट मैग्नस ना खामोश होते हुए कहता है वैसे साव अच्छी लड़की है, हम्बल हार्ड है, बहुत ख्याल भी रखती है, अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और उसका ये नेचर उसको अलग बनाता है। मुझे वो पसंद आती है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है ये अच्छा है ना। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है ज़रूरी नहीं जो बुरा दिखता हो वो बुरा ही हो, उनके अंदर अच्छाई होती है, बस वो देखने की बात है। क्या वो एक चीज़ के लिए बुरे हैं तो क्या वो हमेशा के लिए बुरे हो जाते हैं। हमें जो अपनी लुबो होती है वो समझ नहीं पाती कि मैग्नस आखिरकार साव की उसके सामने ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, उसके कैरेक्टर को डिफ़ाइन क्यों कर रहा है एक तरीके से। जो लुबो होती है वो कहती है मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। जो मैग्नस होता है वो कहता है सॉरी, मुझे माफ़ करो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बात से अनकंफर्टेबल हो गई हो और तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती, पर सच कहूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों एक अच्छी दोस्त बन जाओ। प्रेमी बनना मुश्किल है क्योंकि अब तुम किन्सुंग के साथ हो, बट एक दोस्त वापस से, मैं तुम्हारी दोस्ती को मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझे साथ में देखने आओ, पर साओ तो अभी तक मुझे दिखी नहीं और तुम उसकी बात नहीं करना चाहती। तुम एक अच्छे दोस्त थे, भूलना मत। प्रेम चला गया इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम दोस्ती भी तोड़ दो, और वैसे भी उसने कभी तुम्हें खुद चलकर प्रपोज नहीं किया एंड ना ही तुमने किया। तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप ही नहीं हुआ है, तो आखिरकार ये दूरियाँ क्यों, आखिरकार ये दोस्ती टूटी क्यों है। क्या दोस्ती तोड़ना इतना आसान होता है। एक अच्छा दोस्त कितने मुश्किल से मिलता है और वो तुम्हें बहुत मानती है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है ठीक है मैग्नस, मुझे चलना पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो अपनी कदम आगे बढ़ाती है, बट वो खुद रोकते हुए उसके पीछे मतलब मैग्नस को देखते हुए कहती है क्या साव सच्ची में अच्छी है। मैग्नस कहता है लोगों का कैरेक्टर उन्हें अलग बनाता है, अगर सबका चरित्र एक जैसा हो तो सारे एक जैसे नहीं हो जाएंगे। साव कोई रेपिस्ट नहीं, साव कोई टॉक्सिक गर्ल नहीं, वो किसी को असोल्ट नहीं कर रही, उसके थोड़े अलग नियम हैं। जो अपना अलग होता है वो आते हुए कहता है हाँ ये तो ज्ञान देगा ही, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर बात हो रही है, बट इसका कैरेक्टर भी तो अजीब है ना, बहुत ज़्यादा। जो अपना एलेक होता है उसको ऐसे बात करते हुए देखकर अपनी लुबो हैरान थी, क्योंकि वो जानती है कि ये लॉयर है एंड ये वही लॉयर है जिसने केस हैंडल किया था, बट ये यहाँ पर क्या चल रहा है, ये टोंट मारने जैसी बातें क्यों है। जब मैग्नस होता है वो कहता है क्या तुम मुझे टोंट मारना चाहते हो। जो एलेक होता है वो कहता है बहुत ईजी है टोंट मारना। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है और फिर बाद में लुबो भी वहाँ से चली जाती है। जाओ जिसो फिर बाद में अपने मैग्नस के पास आता है एंड वो उसके पास ही रहता है। अभी ना नेक्स्ट डे जाकर मैग्नस को डिस्चार्ज मिलता है एंड जो मैग्नस है वो अपने अपार्टमेंट जाना चाहता था, बट एलेक उसे अपने साथ रखता है। और जाओ जिसो ये एक अच्छा मौका सोचते हुए मैग्नस को अपने साथ रखने का सोचता भी नहीं है। एंड जो स्मूथियस था वो भी उन्हीं के साथ रहने वाला है। एंड एलेक ये जानकर बहुत खुश था, क्योंकि वो मैग्नस के साथ रहने का सोच भी तो अपने स्मूथियस की वजह से रहा है, बिकॉज उसे फादर लव नहीं मिला। एंड स्मूथियस जैसे उसके लिए स्टैंड लिए हैं, जैसे उससे प्रोटेक्ट किए हैं एंड बताया है कि हाँ उसने एलेक के साथ गलत किया है, उसे वो बहुत अच्छा लगा कि अपने बेटे के खिलाफ जाते हुए वो उसका सपोर्ट ले रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो स्मूथियस को बहुत मानता है और स्मूथियस भी एलेक को अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अभी ना यहाँ से कुछ दिन शॉर्ट फॉर्म में जा रही है क्योंकि कहानी की डिमांड है। एलेक जो अपने मैग्नस का ख्याल रख रहा होता है एंड मैग्नस को ये देखकर सच्चे में बुरा लग रहा होता है कि वो कैसा इंसान है, फिर भी एलेक उसका ख्याल रख रहा है,
माना उसके फादर के लिए, बट अगर उसके फादर उसे देख भी ना रहे हो तो फिर भी एलेक उसका ख्याल रख रहा है। एंड स्मूथियस तो हिज लव हिज चाइल्ड, एंड उसके चाइल्ड से ज़्यादा वो एलेक की फ़िक्र कर रहे होते हैं। वैन केसिंग अक्सर मैग्नस से मिलने आया करता है, एंड उसने एलेक से भी कहा है कि वो मैग्नस को एक बार चांस देकर देखे, एंड उसकी सिचुएशन के बारे में भी बताया था। अब मैं उसकी सिचुएशन आपको बड़े प्यार से समझा देती हूँ। मैग्नस जो पहले तो जाओ को संभाल रहा था, क्योंकि जाओ को उसकी ज़रूरत हो गई थी। फिर बाद में वो जब कॉल करे तो अपने एलेक ने तो नंबर ही बदल दिया था। एलेक ने बहुत जल्दी नंबर बदल दिया था, दूसरा नंबर उसे मिल नहीं रहा था। और इसी दौरान वो जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था वहाँ पर एक लड़का एडमिट था, आश्रिता मेल, जो प्रेग्नेंट था। एंड उसकी जो डिलीवरी थी ना वो नेचुरल होने वाली थी। अभी मैग्नस को उस चीज़ की दिक्कत नहीं थी कि उसकी डिलीवरी नेचुरल होने वाली है, वो नेचुरल डिलीवरी भी करवा ही रहा था। बट नेचुरल डिलीवरी में कुछ कंडीशन हो रही थी, इससे उस पति की जान जा सकती थी, लाइक उस लड़के की, या फिर उस बच्चे की जान जा सकती थी। बट सर्जरी एक सेफ ऑप्शन हो सकता था और उसे इमरजेंटली सर्जरी करवाना था। बट सर्जरी के लिए उसके हस्बैंड या फिर किसी बड़ों का तो कंसल्ट ज़रूरी है, बट उस समय कोई नहीं था। अपना मैग्नस समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, अगर वो नहीं करता तो दोनों मरते। तो उसने रिस्क लेकर सर्जरी किया, बट सर्जरी में जो बच्चा था वो तो बच गया, बट जो बच्चा पैदा कर रहा था उसका फादर, वो बच नहीं पाया। तो उसका जो सेकंड फादर था उसने मैग्नस पे क्लेम लगा दिया। एंड ये केस बहुत लंबा चला, क्योंकि मैग्नस ने किसी की कंसोल नहीं ली थी, बट उस समय उसको जो जरूर लगा उसने वो किया। बट मे बी वो उसकी गलती हो, मे बी वो दोनों को मरने देता तो सही रहता, क्योंकि इसके बाद से उन पर बहुत लंबा चौड़ा केस चल रहा था। स्मूथियस उसको ना जितने पैसे चाहिए थे उतना देने के लिए तैयार थी कि तू जितना पैसा लेना है ले ले, बट मेरे बेटे से केस हटा दे। बट वो केस हटाने के लिए तैयार नहीं था। कोर्ट पर चलती रही चलती रही चलती रही, हीरिंग पे हीरिंग, हीरिंग पे हीरिंग। 1 साल कुछ महीने तो उसमें इसके ऐसे ही निकल गए। मैग्नस पूरा डिस्टर्ब हो गया था, बार बार कोर्ट रूम जाना, सवाल उठ रहे थे, क्योंकि स्मूथियस एक बड़ा नाम है, तो उसके बेटे के साथ कुछ हुआ है, वो कंट्रोवर्सी में फंसा है तो लूटा तो जाएगा ही। पूरा मीडिया में बखेड़ा एंड ऑल दैट। उसके दोनों फादर परेशान हो गए थे, एंड उस समय जो उसके सेकंड फादर थे वो थोड़े बीमार भी रहने लग गए थे। एंड फिर बाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। जब बाप हॉस्पिटल में भर्ती है तो होगा ही। फिर ऐसे करते 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 उसके सेकंड फादर की डेथ ही हो गई। एंड उस डिप्रेशन में तो वो और चला गया, उसको अपने फादर को भी संभालना था। ऐसे ही ये साल कैसे निकले उसे पता ही नहीं चला। वो रिकवर करे उससे पहले कुछ ना कुछ हो जा रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से भी, लाइक एक्स बॉयफ्रेंड से भी कनेक्ट नहीं कर पाया, उससे फिर सॉरी भी नहीं बोल पाया। और जब वो आया एंड ये जो देखा तो आप जानते हैं कि क्या बखेड़ा हुआ ही है। जाओ बिना कुछ मिर्च मसाला लगाए सब सच बता देता है, एंड उससे ये भी कहता है कि उसने भले उसको कसम दी हो, लाइक मैग्नस को, कि वो बता दे सच, बट वो फिर भी तुम्हें सच नहीं बताएगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। वो कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताता जिससे वो एक अच्छा पर्सन बन जाए। पता नहीं उसकी क्या बीमारी है। अभी जो अपना एलेक होता है ये सुनता है, एंड उसको केस तो सुनना देने को मिला था, बट उसने अपने मैग्नस का नाम सुन के इग्नोर किया था उस केस को। बट उसे नहीं पता था कि ये केस इतना लंबा चढ़ा है। इवन आज तक जो वो लड़का है वो थमा नहीं है। वो केस आगे कंटिन्यू करना चाहता है, बट अभी केस आगे जा नहीं रहा है। स्मूथियस के पैसे की वजह से, क्योंकि वो उसे पैसा नहीं दे सकता, जज को तो दे ही सकता है ना। और जबकि उसका बेटा गलत नहीं है तो वो कुछ भी करे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ये एलेक्स समझ जाता है, एंड वो बिना किसी स्वार्थ के मैग्नस का सेवा कर रहा होता है। बट स्वार्थ है उसका स्मूथियस। उसको स्मूथियस से लगाव हो गया है, क्योंकि स्मूथियस जो है वो उसको वो प्यार प्रोवाइड करवा रहा है जो उसे चाहिए था बचपन से। एक फादर लव। उसे ना मदर लव मिला, ना ही फादर लव मिला, ना ही कोई उसके भाई बहन थे, तो वो प्यार के मामले में हमेशा पीछे रह जाता है, हमेशा मात खा जाता है। जितने भी इससे प्यार किया कुछ नहीं मिला। मैक्स क्या हालत हुई, अपना मैग्नस क्या हालत हुई। तो जो स्मूथियस उसको प्यार दे रहे हैं तो वो उस प्यार को वेस्ट नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि वो रख ले, उसके बदले उसे मैग्नस के साथ जैसा भी रहना पड़े ना, जैसे भी सिचुएशन में
वो रह लेगा, वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसके फादर के क्लोज रह पाएगा। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर अभी एलेक्स मैग्नस को छोड़ भी दे तो स्मूदियस एलेक्स से दूर नहीं होंगे, क्योंकि स्मूदियस को एलेक्स पसंद आ गया है। बट एलेक्स के नज़र में ये है कि अगर वो मैग्नस को छोड़े तो मे भी उसका फादर उससे बात ना करे, इसलिए वो अपने मैग्नस के साथ है, उसका सेवा कर रहा है, वो उसे दिल से प्यार करता है, बट वो उसे प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आप मैग्नस की हरकतें जानते हैं। उधर वैन गेजिंग अपना साम दाम दन भेद सब यूज़ कर लिया, बट जाओ से कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सब कुछ सह रहा है बट बता नहीं रहा है, क्योंकि ये बताना उसके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि लुई मर चुकी है। एक मरी हुई इंसान से वादा तोड़ना ये सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अब ऐसे ही ना 1 महीना निकल गया होता है। मैग्नस फाइनली अब वो व्हीलचेयर के सहारे चल सकता है, एंड वो अपना खुद का काम खुद भी कर रहा है, और उसके चेहरे की चोट हल्की सी सही भी हो गई है। इधर स्टिल जाम ने कुछ मुंह नहीं खोला और वैन इरिटेट हो गया है। वैन बहुत ज़्यादा बात करता है मैग्नस से, एंड मैग्नस वैन को बहुत आइडिया दे रहा है जो वो अब नहीं कर पा रहा है। मैग्नस खुद समझ नहीं पा रहा कि जाओ जैसो किस मोटी चमड़ी से बना है, ये बता क्यों नहीं रहा है। वो ऐसे भी आइडिया नहीं दे सकता जिससे जाओ ज़्यादा टॉर्चर होए, क्योंकि मैग्नस के पास आइडिया तो बहुत है, बट बात यहाँ पर ये भी है ना कि जिसके लिए वो आइडिया दे रहा है वो उसका दोस्त है। अगर कुछ ऐसा आइडिया दिया जिससे जाओ जिससे कुछ ज़्यादा हर्ट हो तो वो भी तो सही नहीं है ना। वो मीडियम हर्ट करने वाली चीज़ें दे रहा है, ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ें हैं उसके पास, बट वो देना नहीं चाहता। मैग्नस कह सकता है कि घुसैन को बिल्कुल भी पास मत आने दो जाओ के, उसको घर से दूर रख लो, उसका चेहरा मत देख लो, पुलिस केस कर दो, जो करना है करो। बट वो ये सब आइडिया देगा नहीं, क्योंकि वैन एक्चुअली में ये करेगा नहीं, और मैग्नस जाओ का दोस्त है, वो उसको ऐसा हर्ट करने वाली चीज़ें तो कतई नहीं देने वाला। अभी जो स्मूदियस होता है ना, अब उसका वहाँ पर अर्जेंट काम आ गया था, क्योंकि अब काम चलाने वाला तो वो एक ही है, तो एलेक को अपने मैग्नस की जिम्मेदारी देते हुए जाने लगता है, एंड एलेक खुशी खुशी रख भी लेता है। बट वो फादर को बहुत मिस कर रहा था। अभी जो मैग्नस होता है वो एलेक को छेड़ते हुए भी कहता है कि अब तो तुम मेरा सेवा नहीं करोगे, फादर तो चले गए हैं। जो एलेक होता है वो कहता है हाँ, पर मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, बैठ जाओ खाना लाता हूँ। एंड ये कहते ही वो किचन में खाना लाने के लिए चला जाता है, और जो मैग्नस होता है वो स्माइल कर रहा होता है। उधर फाइनली अपनी जो साहू ने जो प्रोजेक्ट लिया था वो हो चुका था, एंड वो वापस घर की तरफ आ रहे थे। एंड 1 महीने में गाँव से अलग की चीज़ें बहुत बदली है। वो साहू की बहुत बात मानने लग गई है, उससे कुछ ज़्यादा ही घूर कर देखने लग गई है, जो साहू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई उससे स्टक करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दोनों ही ट्रेन से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, एंड गावसिलंग जिसके हाथ में वो फ़ोन था, एंड वो उसके पास वाले सीट पर ही बैठी हुई थी। जो अपनी साव होती है उसकी आंखें बंद थी, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो गावसिलंग का फ़ोन देखती है जिस पे उसकी फ़ोटो लगी हुई है। वो उसका फ़ोन छीनती है एंड कहती है ये क्या हरकत है, ये फ़ोटो कब क्लिक की और ये लगाई क्यों है। गाजिलंग उससे फ़ोन लेते हुए कहती है ये मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन दो। बट जो साव होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, ये फ़ोटो क्यों है मुझे बताओ। जो गाजिलंग होती है वो उससे फ़ोन छीन लेती है एंड कहती है बट ये मेरा फ़ोन है ना। जो साव होती है वो कहती है बट जो फ़ोन के ऊपर है वो मैं हूँ। जो अपनी श्यालंग होती है वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरा फ़ोटो अपने फ़ोन में लगा लो। जो साव होती है वो कहती है बहन इतनी खूबसूरत नहीं हो तुम, मेरा फ़ोटो हटाओ। सियालंग एंड साव ऐसे ही लड़ने लगते हैं, जिस वजह से वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हो गए होते हैं। अब दोनों के बीच में एक अलग सा साइलेंट हो जाता है। काशियालंग बहुत ब्लस कर रही थी। साव उसको अपने आप से दूर करते हुए कहती है लगाना है लगा लो मेरी फ़ोटो। एंड ये कहते ही वो फेस टर्न कर लेती है, क्योंकि वो क्या पंगा ले एक पागल लड़की से। बट सियालंग के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि वो साव के बहुत ज़्यादा करीब थी। अभी जो गाशियालंग होती है वो कहती है वैसे मेरे घर में पार्टी रखने वाले हैं, क्या तुम आओगी साव। जो साव होती है वो कहती है मैं क्यों आऊँ। शालंग कहती है वो मदर ने पार्टी रखा है, वो मैं वो हो गया ना। वो जो अपनी साव होती है वो कहती है वो क्या हुआ है। शालंग कहती है मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया है एंड मैं सक्सेस हुई हूँ तो 10 बार। जो अपनी साव होती है वो कहती है तुमने कुछ भी नहीं किया है, एक डिज़ाइन भी नहीं दी है तुमने।
शायलांग कहती है क्योंकि तुम्हें कोई डिज़ाइन ही पसंद नहीं आ रही थी, मैंने तो कोशिश की थी। जो साव होती है वो कहती है अब रोने मत लग जाना बच्ची। जो शायलांग होती है वो कहती है मैं नहीं रहूँगी, क्या तुम पार्टी में आओगी? जो साव होती है वो कहती है ठीक है आ जाऊँगी। एंड ये कहते ही वो फेस टर्न कर लेती है एंड शायलांग स्माइल करने लगती है। वो अपनी मदर को मैसेज करते हुए कहती है कि वो पार्टी रखना चाहती है खुद के लिए। उसकी मदर कहती है क्यों? बट शायलांग बोलती है बस ऐसे ही, क्या मैं नहीं रख सकती? जो उसकी मदर होती है वो बोलती है कब रखना चाहती हो? शायलांग जब टाइमिंग बताती है तो उसकी मदर मना करते हुए कहती है कि उस दिन तो किन्संग के लिए पार्टी है, क्योंकि वो फाइनली सारे बिजनेस को अकेला संभालने वाला है। उसके फादर वो पूरी जायदाद उसके नाम करने वाले हैं एंड वो उस दिन प्रपोज भी करने वाला है सबके सामने अपनी लुवो को शादी के लिए। गाओ सेलंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो एक दिन अपने लिए चाहती थी, वो कुछ ऐसी फरमाइश नहीं करती, बट स्टिल उसकी ये बात डिनाई कर दी गई। उसकी मदर कहती रह जाती है कि तुम किसी और दिन पार्टी रख दो, बट सियालंग सुनती नहीं है ना ही मैसेज रीड करती है। बट वो साव को मना नहीं कर सकती, पार्टी तो है किसी की भी क्यों ना हो, साव आएगी तो सही, सियालंग फिर से मिल तो पाएगी, तो उसके लिए वही काफ़ी है। इसलिए वो एकदम साथ हो गई होती है। अब जो ट्रेन थी वो रुक जाती है। जो साव थी वो सरप्राइज़ देना चाहती थी घर में, इसलिए उसने किसी को कॉल नहीं किया था। बच्ची थोड़ना है, खुद चली जाएगी, पैसे तो है ही उसके पास। अभी वो आधे रास्ते में जाती है। जो टैक्सी उसने बाई की थी अब वो टैक्सी ख़राब हो जाती है। अब ख़राब हो गई है और साव कितने देर तक रुक सकती है, इसलिए वो पैदल ही जाने लगती है। एंड जब वो जाती है तो देखती है कि एक लेडी जिसकी फल की टोकरी गिर गई है एंड उनके फल ना बिखर गए हैं। साव उनकी हेल्प करने लगती है। वो लेडी साव के गाल पर हाथ रखते हुए शुक्रिया कहती है एंड जो साव होती है वो स्माइल करती है। फिर थोड़े आगे जाती है तो एक भिखारी था जो उसे बहुत भूख लगा था। उसे पैसे चाहिए थे जो कोई दे नहीं रहा था। साव जो उनको पैसे नहीं देगी बट वो उनको अच्छा खाना लाकर ज़रूर दे देती है एंड वो उसका पाँव छूने लगते हैं। बट साव मना करते हुए कहती है आप बस अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखना, यही काफ़ी है। एंड ये कहते ही वो साव इतनी प्यारी स्माइल करती है ना कि पूछो ही मत। एंड वो अंकल भी बहुत खुश थे। अब साव ना जाने लगती है एंड फाइनली उसे एक टैक्सी मिल जाता है एंड वो टैक्सी में घर जाने लगती है। साव जानती नहीं थी कि शायद आज ईश्वर उस पर मेहरबान था। तभी तो लुवो उसे देख रही होती है ये सब करते हुए एंड लुवो के चेहरे पर एक प्यारी सी एक ब्राइट सी स्माइल भी थी। एंड मैग्निस ने जब से साव के बारे में कहा है ना तब से लुवो के दिमाग में साव चल रही है। एंड आज ये देखकर पता नहीं वो उसकी एक अलग पर्सनालिटी देख पा रही थी जो शुरू से है बट उसने हमेशा इग्नोर किया, बट आज वो हाईलाइट पर आ रही होती है। बट लुओ वापस से अपने फेस को नीचे करते हुए जो जहाँ जा रही थी वहाँ पे जाने लगती है। अभी ना अपना इवनिंग हो चुका था, इवनिंग का समय था एंड वो जब फ़ोन को देखती है तो गाँव से का मैसेज आया था कि उसको पार्टी में आना है 8 बजे। 8 तो बजने ही वाली थी। वो सोचती है कि यार ये कैसी बंदी है, हाथों हाथ पार्टी रख रही है। बट गाँव से थोड़ा ना पार्टी रख रही है, पार्टी तो पहले से ही रखा जा रहा है, वो तो बस झूठ बोल रही है कि उसके लिए है। अभी जो साव होती है वो कहती है कि वो नहीं आएगी। गाँव से हैरान थी कि मना कर दिया, वो इस वजह से इस पार्टी को टॉलरेट करने के लिए तैयार थी बट साव ने ही मना कर दिया। अब साव का जाहिर सी बात है वो थक कर आई है, फैमिली के साथ रहेगी या फिर पार्टी अटेंड करेगी, इसलिए वो बस मना कर देती है। घासिया मैसेज करती रह जाती है बट साव उसे फुल इग्नोर करती है। घर जाती है खुश होते होते घुसियान फैन भाई एंड वो उसी का नाम ले रही होती है क्योंकि घर में तो ये तीनों ही रहते हैं। गुजियान गले लग जाती है एंड कहती है साव तुम आ गई। जो साव होती है वो कहती है और मैं आ गई और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई भी हूँ। जो साव होती है वो कहती है जैसे ही अपनी गुजियान कहती है क्या लाई हो। जो साव होती है वो उसे एक ब्यूटीफुल सी डॉल देती है एंड गुजियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है वैन भैया कहाँ पर है। गुजियान कहती है वैन भैया तो फादर मम्मा के साथ है। साव कहती है फादर मम्मा। अभी जो वूसी होता है वो उधर आ जाता है एंड वो हैरान था साव को देखकर, वो कैसे समझाए, साव की हालत पंचर हो जाएगी। अभी जो अपना वूसी होता है वो कहता है साव तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। जो साव होती है वो स्माइल करते हुए कहती है अगर बता देती तो सरप्राइज़ थोड़ा ना रहता। सरप्राइज़ तुम्हारे लिए भी कुछ लाया है। वेल भैया कहाँ पर है। जब उसी होता है वो कहता है वो बस
वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी स्टेयर से हमारे दोनों प्यारे उतरते हैं, वेंजू एंड लाइक हमारे वेंजू। अभी जो अपनी साव होती है वो वैन को देखकर स्माइल करती है, बट उसके पीछे खड़े जाओ को देखकर जो उसका मूड ख़राब होता है, जो उसका मूड ख़राब होता है कि किसी ने सोचा नहीं होगा। जो वैन होता है वो स्माइल करते हुए नीचे आते हुए कहता है, साव तुम आ गई। एंड ये कहते ही अपनी बहन को गले लगा लेता है। जहाँ जिससे भी साव को ऐसे स्माइल कर रहा है जैसे कि वो भूल गया है कि साव उस पर कितना गुस्सा थी। अभी जो साव होती है वो वैन को साइड करते हुए कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ये गुजन का डॉक्टर है। जो गुजन होती है वो कहती है, फादर मम्मा मेरे एंजल डॉक्टर। जो अपनी साव होती है वो अपनी गुजन को देखते हुए कहती है, गुजन इज़ नॉट अ एंजल, इज़ द डेवल, जो सूट बूट पहन कर घूमता है। अभी जाओ इस बात से समझ जाता है कि साव स्टिल उससे नाराज़ है। जो वैन होता है वो कहता है, साव। जो साव होती है वो कहती है, कब तक ये जाएगा यहाँ से। जो अपनी वैन होता है वो कहता है, ये यहीं पर रुकेगा। साव होती है वो कहती है, क्यों, इसके बाप ने घर बना रखा है। जो अपना वैन होता है वो साव पे हल्का सा साउट करते हुए कहता है, साव। जो साव होती है वो कहती है, अगेन अगेन टू अगेन, पहले भी आप जाओ जिसू के लिए मेरे से लड़ते थे और आज भी इस बंदे ने आपको दिया है क्या है जो इसके लिए आप मेरे से लड़ रहे हैं। जो वैन होता है वो कहता है, साव हम किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते। जो साव होती है वो कहती है, ओह भैया अभी कुछ बात बढ़े उससे पहले जाओ नीचे आते हुए कहता है, साव सही कह रही है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे जाना चाहिए। एंड उसकी आंखों में वही आंसू था। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है, फिर से आंसू, क्या तुम्हें लगता है तुम आंसुओं से सब कुछ छुपा सकते हो। आंसू बड़े साफ़ होते हैं, चरित्र साफ़ कर देते हैं, पर तुम्हारा तो वो भी नहीं कर पाएंगे जाओ। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, साव मैं जानता हूँ तुम मेरे से नाराज़ हो। जो साव होती है वो जाओ को बहुत टाइट पकड़ लेती है। गुजन घबराते हुए कहती है, आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, फादर मम्मा को छोड़ दो। जो अपना वूसी होता है वो कहता है, साहो शांत हो जाओ। वैन तो थोड़ा गुस्से में ही था। जो अपनी गुजन होती है वो वैन वूसी का चेहरा देखकर साव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुजन तो चलो बच्ची है, ये दोनों क्या दोनों भूल चुके हैं। एंड वो वूसी को देख कर कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, पर पता नहीं क्यों मैं कुछ अलग उम्मीद कर बैठी थी। फैन भैया बड़े इनोसेंट हैं आप, पर मैं सॉरी मैं नहीं। एंड ये कहते ही वो जाओ का हाथ पकड़ के उसे घींच कर ले जाने लगती है। वैन रोके, वूसी रोके, गुजन रोके, बट साव रुके नहीं। सीधा वो जाओ के कमरे में ही ले जाकर उसे पुश करके गेट बंद कर देती है। सब गेट खटखटा रहे होते हैं बट साव कहाँ सुनती है। साव वैन मतलब जाओ तो नीचे गिरा है तो उसके पास आते हुए उसका शोल्डर पकड़ते हुए कहती है, फिर से क्यों आए हो लाइफ में, मेरे भाई सेटल हो रहे थे ना, ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। हाँ तुम्हें तो बच्चे की लालसा है, बच्चा चाहिए ना तुम्हें। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, साहो सॉरी, चाहो तो तुम मुझे मार दो, माफ़ करो, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। जो साहो होती है वो कहती है, रोना नहीं, आंसू की एक बूंद मत गिराना। पता है मैं तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ तो मुझे लूही की याद आ रही है। वो भी ऐसे ही रो रो के सब कुछ क्लियर कर देती थी, बट ना तुम सही हो ना ही वो लूही सही थी। तुम जिंदगी का फैसला ले रहे हो ये जाने बिना कि यहाँ पर मेरे भाई की क्या हालत थी। जो जाजसू होता है वो कहता है, साहब मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे चाहे जितना भी मार दो बट मुझे माफ़ कर दो। जो सा होती है वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती, नहीं मार सकती। एंड ये कहते ही वो उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज़ सुनते ही गुजन डर जाती है। जो वैन होता है वो कहता है उसको अंदर ले जाओ। जो अपनी उसी होती है मतलब होता है वो हाँ में से हिलाता है। वैन बोल रहा होता है, साहू मैं गेट तोड़ दूंगा, खोलो। जो अपनी साहू होती है वो कहती है, फिर से फिर से फिर से आपके लिए आपकी बहन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लड़का इम्पोर्टेंट है जिसने आपको छोड़ दिया एक बच्चे के लिए। जो अपना साहू होता है वो कहता है, साहू वादा किया था तुमने, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जो साहू होती है वो कहती है, वादा उनसे किया जाता है ना जो वादा निभाए। तुमने एक बार और वादा किया था बहन से कि उसका साथ दोगे, दिया, चले गए ना। अरे पीछे से साथ नहीं फ्रंट से साथ देना होता है। पर तुमने मेरे भाई को अकेला छोड़ा और अब आ रहे हो और अब ये इनोसेंट सा चेहरा बना रहे हो, सो जिसो। एंड ये कहते ही वो उसका गला दबा देती है एंड कुछ ना कुछ बोली जा रही थी एंड गला तो अभी भी दबाई हुई थी। जाओ जिसो कहता है, जान से मार दो, मार दो जान से मुझे, पर तुम कभी नहीं समझ पाओगी साओ, तुम लोगों से प्यार करती हो ना, तुम दोनों में से कोई आश्रिता फीमेल नहीं है।
क्या तुम उसे बच्चा दे पाओगी? क्या कभी तुमने ये सोचा अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी? क्या तुम्हारे दिल में नहीं आया? अरे तुम तो एक प्रेमी हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम मेरा सिचुएशन नहीं समझ पा रही। तुम्हें लग रहा है सिर्फ मेरे अंदर बच्चे की लालसा थी। तो हाँ, थी लालसा, थी। बट मैं तो बहन के बारे में भी सोच रहा था ना। मैं उसे कभी बच्चा नहीं दे सकता। मैं कहाँ से लाऊं बच्चा जब मैं पैदा ही नहीं कर सकता? अडॉप्ट भी ले ले तो ठीक है, बट खानदान तो अपना खून ही आगे बढ़ाता है। तुम्हारी तो ये मान्यताएं थी। जो साव होती है वो कहती है मेरी मान्यताएं थी। जो अपनी साव होती है वो कहती है, जैसे ही अपना जाव कहता है, ये सबकी मान्यता है कि अपना ये खून आगे बढ़ता है। लोही प्रेग्नेंट थी बहन के बच्चों की। मेरे दिल में आ गया, मैंने कर दिया। क्या मैंने सिर्फ खुद के बारे में सोचा, बहन के बारे में नहीं सोचा? क्या तुम्हारे दिल में कभी वो के लिए ये नहीं आया? क्या नहीं आया? क्या हमें जो साव होती है वो एकदम शांत हो जाती है। जाओ कहता है क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? क्या तुम्हें कभी नहीं आया कि ना वो तुम्हें बच्चा दे सकती है, ना ही तुम उसे बच्चा दे सकती हो? उसका ख़ानदान आगे कैसे बढ़ेगा, उसके वंश आगे कैसे बढ़ेंगे? तुमने नहीं सोचा उसका सरनेम, उसका खून आगे कैसे बढ़ेगा? अभी जो अपनी साव होती है वो एकदम शांत हो जाती है। जो साजूसू होता है वो कहता है बोलो, क्या तुमने नहीं सोचा? तुमने भी सोचा ना, मैं भी तो वही सोच रहा था। बहन की ब्लड लाइन आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? मेरा तो छोड़ी दो। वैन डिजर्व करता था अपने खून को आगे बढ़ाना। हो गया सेल्फिश, हो गया। अगर मैं मना कर देता, लुई बच्ची को लेकर चली जाती, तो वैन कहाँ ढूंढता लुई को? क्या लुई मिलती उसे? हो गया सेल्फिश, हो गया मैं। अभी जो अपनी साव होती है उसका हाथ जरूर रुक गया था। वैन तब तक गेट तोड़ देता है और देखता है कि साव उसका गला तो नहीं पकड़ी है, बट वैन के गले में साव के गले में रेड निशान हो गया है, मीन्स गला तो पकड़ा गया है। अपना वैन के सिंह साव के पास जाते हुए कहता है साव जैसे तुम ठीक हो? जो अपनी साव होती है वो उठ जाती है एंड जाने लगती है। वैन साव को रोकना भी नहीं चाहता था क्योंकि अभी माहौल गर्म है, बट उसको रोकना चाहिए। उसकी बहन है, मैं भी कुछ गलत कर ले क्योंकि वो भी तो सटकेली है ही, बट उसको रोका ही नहीं जाता है। वो चली जाती है। वूसी उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती है एंड जाने लगती है। जाओ अभी भी रोने लगता है। वैन के दिल में बस एक बात आ रही थी, अंदर क्या बात हुई वो ढंग से सुन नहीं पाया, बट उसने साव की एक ज़रूर बात सुनी है ढंग से, क्योंकि साव ने बहुत चिल्ला कर बोला था कि बच्चे की लालसा में चला गया। इसका मतलब क्या था? एंड वो सिर्फ और सिर्फ जाओ को ही अब देखा जा रहा था, बट जाओ की जो सिचुएशन है ना उसे अभी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वो बस उसे हग ही किया हुआ था। गुलजान जो डरी हुई अंदर बैठी थी कि आखिरकार उसकी साव को क्या हो गया, वो उसके फादर मम्मा को क्या मार रही थी। उसके दिल में अजीबोगरीब बातें चल रही थी एंड वो उसी भी साव के लिए वरीड था क्योंकि साव बहुत अजीब होकर गई है, बट वो कर भी क्या सकता है। हमें साव को दिखाया जाता है जो ऐसे ही चल रही होती है एंड चलते चलते उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन वापस बजता है एंड ये ओल्ड नोटिफिकेशन है जो आया है। ये गांव से अलग का ही नोटिफिकेशन था। वो अपनी आंखों की आंसू साफ करती है जो आ रही होती है। उसके दिल में जाओ की बातें चल रही थी जो उसने बोला लुवो को लेकर। क्या तुम्हारे दिल में कभी नहीं आया कि तुम लोगों को बच्चा नहीं दे सकती हो? अभी जो अपनी लुवो थी वो ऐसे ही सीधा सीधा बस चली जा रही थी एंड वो फिर बाद में गासियालंग के पार्टी में ही पहुंच जाती है। बट गासियालंग जो अपने कमरे के वॉशरूम में थी वो रो रही थी क्योंकि उसने इतना मैसेज किया बट साव ने एक भी मैसेज रीड नहीं किया। अभी साव जैसे ही आती है, लुवो भी वहाँ पर प्रेजेंट थी बट लुवो साव को देख नहीं पाती है एंड ना ही साव लुवो को। किनसंग भी नहीं देख पाता अपनी साव को एंड साव ने कभी किनसंग का घर देखा नहीं था, तो वो जानती नहीं थी कि ये किनसंग का घर है और वो चली आई थी बस। पर तभी वो उसकी मदर से टकरा जाती है, गासियालंग की मदर से, जो अपनी वो लेडी होती है। वो कहती है तुम कौन हो? जो अपनी साव होती है वो कहती है वो गासियालंग ने मुझे बुलाया है, उसकी सीनियर। अभी जो अपनी सियालंग होती है उसने अपनी मदर को बताया था कि उसकी सीनियर आएगी जिसका नाम दुपु शाओ है, बट फ़ोटो तो जाहिर सी बात है नहीं दिखाई होगी। जो अपनी
मदर होती है वो कहती है दुपुशाओ। जो दुपुसा होती है वो हाँ में से हिलाती है। उसकी मदर कहती है कि वो कमरे में है, तुम जाके मिल सकती हो। जो साव होती है वो कहती है नहीं मैं इंतज़ार करती हूँ। उसकी मदर कहती है ठीक है, अगर इंतज़ार करना है तो कर लो, नहीं तो वो तीसरे नंबर के कमरे में मिल जाएगी। एंड ये कहती है वो अपने पार्टी के बाकी चीज़ों को अटेंड करने लगती है। जो साव थी वो बस साइड में बैठी हुई थी। एंड उसको एक जो वेटर था वो ड्रिंक देता है। साव जो बहुत अल्कोहल कर ली थी आज, उतना भी नहीं बट हाँ हो चुका था, पर अब उसकी आदत हो चुकी है क्योंकि वो उतना पीती ही है। सामने देख रही थी पार्टी मस्त चल रही थी, शालियांग वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी, वो नीचे आना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं था कि साव आएगी। अब ये पार्टी ऐसी ही बीतती रहती है। फिर साव को दिखाया जाता है किनसंग, क्योंकि किनसंग स्टेज में खड़ा था और उसके फादर भी जो किनसंग होते हैं। फिर बाद में जो था बताने का कि अब उनका बेटा उनकी लेगेसी संभाल रहा है, वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि वो अपने बेटे पे प्राउड करते हैं, ऑल दैट सारा। फिर बाद में वो एक साइड हो जाते हैं एंड जो किनसंग है वो फिर लू के पास जाता है एंड वो उसे प्रपोज कर देता है। साव ये देखती रह जाती है और उसका दिल दर्द कर रहा था, एक अलग सा दर्द हो रहा था। अगर वो जानती कि ये होने वाला है तो वो कत्ते ना आती। हमें जो अपनी साव थी उसका फेस नीचे हो गया था एंड वो जैसे कुछ देखना नहीं चाहती थी, बट उसकी नज़र ऊपर होती है एंड वो देखती है कि जो अपनी लूहो है उसने किनसंग को एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी जो ब्रीथ है वो इतनी तेज़ बढ़ रही थी, वो उसे रुका नहीं जाता है। एंड वो सोचती है कि चलो वो सियालैंग से मिलती है फिर एग्ज़िट कर लेती है। एंड वो जैसे ही कमरे में जाती है तो सियालैंग उसे दिखती नहीं है, बट उसका जो फ़ोन था वो नीचे ज़रूर गिर जाता है। बेड के नीचे गिरा था और काफ़ी अंदर चला गया था। तो जो अपनी साव है फिर उस फ़ोन को निकालने लगती है। अभी हमें श्यालंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आकर बैठ जाती है एंड उसे पता ही नहीं था कि उसके कमरे में कोई आया है। अभी उसके कमरे में फिर उसके फादर आते हैं जो कहते हैं पार्टी में नहीं आई। श्यालंग का फेस नीचे था एंड वो कहती है आप जाइए, मुझे नहीं आना है। अभी जो साउथ है उसे अजीब लग रहा था कि वो बाहर कैसे आए, कैसा लगेगा कि वो छुप छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। सामने मिरर था जिसमें उनको अपनी सियालैंग एंड उसके फादर दिखाए जा रहे थे जो बेड पर बैठे हुए थे। जो सियालैंग होती है वो कहती है आप नीचे जाइए। एंड उसकी बात में ना एक घबराहट सी थी। उसके फादर जो गेट तो बंद कर ही दिए थे, अब सियालैंग के जांघों पर ना हाथ रखने लगते हैं। सियालैंग वो हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी बट उसके फादर हटा नहीं रहे थे एंड वो धीरे धीरे उसके स्कर्ट के अंदर हाथ डालने लगते हैं। सियालैंग की आंखों से आंसू आ रहा था बट वो कुछ कह नहीं पा रही थी। एंड उसके फादर, उसके स्टेप एंड घटिया फादर धीरे धीरे उसके ब्रेस्ट पर हाथ रखने लगते हैं एंड उसके लिप्स के क्लोज भी जा रहे थे। सियालैंग की आंखों की आंसू एंड उसका दर्द कोई बयां ही नहीं कर सकता। साव समझ जाती है कि सियालैंग आखिरकार ऐसी है क्यों। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मर्द सिर्फ डोमिनेट ही कर सकते हैं, क्योंकि उसका कमीना फादर उसके साथ ये कर रहा है। एंड साव नहीं जानती है कि इसका स्टेप फादर है, बट फादर फादर कह रही है तो एंड साव एक पल के लिए समझ भी जाती है कि हाँ स्टेप ही होगा, क्योंकि रियल तो कभी ऐसा ना करता, स्टेप भी ऐसे नहीं करते, 2-3 गिने चुने नग ही पैदा होते हैं ऐसे। अभी जो अपनी साव है वो पलंग से बिना सोचे समझे बाहर निकलते हुए उसके फादर का बाल पकड़ते हुए सीधा कांच के अंदर उसके सर से पूरा खून निकलने लगता है। जो सियालैंग होती है वो हैरान होकर साव को देखते हुए कहती है साव, जो अपनी साव होती है वो कहती है क्या कहा था मैंने लड़की, अगर वो तेरा फादर ही क्यों ना हो पर तेरे पे गलत नज़रें डाल रहा है तो उसका हाथ काट दो, काटा क्यों नहीं। जो सियालैंग होती है वो कहती है फ़ायदा नहीं है साव, छोड़ दो, मदर कुछ नहीं कहेगी। जो साव होती है वो कहती है कभी अपने मदर को बोला, कभी ट्राई किया। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं तू यहाँ पर क्या कर रही है और तू है कौन। जो साव होती है वो कहती है तू तो सोच ले कि तेरा काल हूँ बेटे। एंड ये कहते हुए उसे नीचे ले जाने लगती है। जो सियालैंग होती है वो आगे जाते हुए कहती है बेइज्जती हो जाएगी। जो साव होती है वो कहती है तो बेइज्जती के चक्कर में तुम ये सब सहती रहोगी। जो सियालैंग होती है वो कहती है साव नहीं। जो साव होती है अब उसके फादर को छोड़ते हुए कहती है यहीं पर रुक। एंड ये कहते ही नीचे जाने लगती है। एंड उसके फादर का इतना खून निकल रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। साव नीचे जाती है, लूहो वहाँ पर साव को देखकर हैरान थी। साव एक गिलास लेती है, तोड़ते हुए कहती है पार्टी ओवर, जाओ यहाँ से, सारे के सारे निकलो। अभी जो सियालैंग की मदर थी वो आते हुए कहती है हे क्या कर रही हो तुम। जो अपनी साव होती है वो बोलती है
घर की इज्जत बचा रही हूँ तुम्हारी, निकलो पार्टी ओवर। जो किन्संग होता है वो साव को देखते ही कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लुबो तो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है तेरे बाप की इज्जत बचा रही हूँ, एंड उसको धीरे ही कह रही होती है ये सब वर्ड। किन्संग कहता है मेरे पापा का नाम भी मत लेना अपने अल्फाजों से। तभी श्यालंग नीचे आते हुए कहती है साव रुक जाओ। एंड श्यालंग को ऐसे रोते हुए देखकर उसकी मदर समझ नहीं पाती है। एंड साव कहती है मदर को बोलो सबको बाहर निकाले, बोलो। अभी साव बहुत ही तेज़ बोली होती है। श्यालंग डर के कहती है मम्मी सबको बाहर निकाल दो ना। साव जब गुस्सा होती है तो किसी की नहीं सुनती, प्लीज़ सबको बाहर निकाल दो। श्यालंग को रोते हुए देखकर वो भी हैरान थी, एंड वो फिर सबको बाहर निकालने के लिए तैयार थी ही। एंड सारे पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जो अपनी उसकी मदर होती है वो श्यालंग का चेहरा पकड़ते हुए कहती है क्या हुआ है बोलो। जो साव होती है वो कहती है बोलेगा तो तेरा पति। एंड ये कहते हुए ऊपर जाकर उसके पति को सीधा नीचे की तरफ फेंकती है। अपनी श्यालंग की माँ अपने पति को पकड़ते हुए कहती है हे क्या कर रही हो तुम, ये कितनी बदतमीज लड़की है ये। श्यालंग तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। साव कहती है मैं बदतमीज हूँ, अपनी बेटी के कभी हाल देखा, बाल कैसे बना के रखती थी, कपड़ा कैसे पहनती थी, बोलती कैसे थी। मैं सोचती थी कि क्या हुआ है जब उसके घर में ही उसके बाप ही उससे हरास्ट करेगा तो क्या होगा एक लड़की का। जो उसकी मदर होती है वो समझ नहीं पाती है। उसका फादर कह रहा था नहीं ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी बेटी को कंसोल कर रहा था। तुम जानते हो कि वो सतीली है फिर भी मैंने उससे कितना प्यार किया है। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है झूठ पर झूठ बोल रहा है कमीना, झूठ पर झूठ बोल रहा है। श्यालंग क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी। जो उसकी मदर होती है वो कहती है श्यालंग। जो श्यालंग होती है वो कहती है मदर आप मेरे पे विश्वास करेंगे ना। जो उसकी मदर होती है वो समझ जाती है कि हाँ, एंड वो अपने पति को हाथों हाथ छोड़ देती है। किन्संग हैरान था, वो तो उसका सक्का बाप है, वो क्या बोले। जो उसका फादर होता है वो कहता है झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है। जो साव होती है वो श्यालंग से कहती है श्यालंग मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट नहीं कर सकती, फाइट योर सेल्फ। एंड ये कहते ही वो उसके ऐसे ना उंगली अपनी उंगली उसके चेस्ट पर रखती है। जो श्यालंग होती है वो कहती है मदर। जो उसकी माँ होती है वो कहती है कब से कब से। जो श्यालंग होती है वो कहती है जब से शादी करके आई थी। जो अपनी मदर होती है वो कहती है 8 साल की बच्ची के साथ। एंड वो अपने घटिया पति को देखने लगती है। उसके फादर कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो श्यालंग होती है वो कहती है मदर मैं झूठ नहीं कह मैं झूठ नहीं कह रही। जो उसकी मदर होती है वो सर पकड़ लेती है एंड कहती है मतलब श्यालंग जो कहती थी उसका मतलब अलग था। अभी जो श्यालंग थी ना, जब उसके फादर ने उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की तो उसने मदर से कहा था कि उसके फादर उसे छूते हैं, बट उसके फादर ने डिफेंड किया था कि वो तो बस उसको हक करके कंसोल करने की कोशिश करता है एंड नथिंग मोर। एंड उसकी मदर उससे इतना प्यार करती थी लाइक अपने पति से कि वो अंधी हो गई थी काइंडली, एंड अपनी बेटी का दर्द नहीं देखा। अभी जो अपना किन्संग होता है वो श्यालंग को देखता है। एक लड़की झूठ नहीं बोल सकती ऐसी। श्यालंग का वो हालत देखता है एंड वो कहीं ना कहीं ये बात अब समझ रहा होता है, क्योंकि किन्संग श्यालंग से बचपन से दोस्ती करना चाहता था, बट श्यालंग उसको अपने पास नहीं आने देती थी। ये सोच कर कि बाप ऐसा है तो बेटा वैसा होगा ही, वो हल्का सा भी छू ले तो वो वाइल्ड हो जाती थी। तो एक्चुअली रीज़न वाइल्ड होने का ये था, ये नहीं थी कि वो उसे सौतेला मानती थी, ये था कि वो भी उसके साथ वो ना करे जो उसका फादर कर रहा है। अभी जो अपनी उसकी मदर होती है वो कहती है प्यार किया था तुमने और तुमने मेरी बेटी के साथ ही। उसका फादर कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं थोड़ा थोड़ा सा। जो उसकी मदर होती है वो कहती है जुबान निकाल दूंगी अगर मेरी बेटी के बारे में एक अल्फाज भी निकाला तो। मैंने अपना सब कुछ तेरे बेटे पर दाव कर दिया और तूने मेरी बेटी के साथ ये किया। अरे मैं भी तो पागल हूँ, सोचती थी कि यही बदतमीज है, पर नहीं, अपनी बेटी को मैं समझ ही नहीं पाई। पता नहीं 8 साल की उम्र से ये क्या क्या झेल रही है। कमीने तुझे शर्म नहीं आया, तुझे मैं जेल की हवा नहीं पहुँचाई। जो उसका फादर होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है। किन्संग कहता है फादर। जो किन्संग होता है वो बोलता है बेटा बेटा मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। जो किन्संग होता है वो बोलता है अभी आपने कहा शर्म नहीं आई,
एक 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए। अब उसका फादर बोले क्या, जो साव होती है वो कहती है सवाल जवाब नहीं, पुलिस को बुलाओ। सियालंग कहती है खानदान का नाम, खानदान का नाम, खानदान का नाम। अभी जो साव होती है वो कुछ बोलती है, उससे पहले किन्संग कहता है भाड़ में जाए खानदान का नाम, अगर खानदान ही खराब हो तो उसका नाम बचाने से मतलब ही क्या है। मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो एक देवी है, मैं माँओं की पूजा करता हूँ, मैं अपनी माँ को मानता हूँ, अपनी सौतेली माँ को मानता हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और एक लड़की की इज्जत पर ही बात आई और मैं खानदान समझकर चुप हो जाऊँ। शर्म आनी चाहिए। जिस देवी माँ की पूजा करता हूँ उनके त्रिशूल के हाथों ही भस्म हो जाऊँगा, मैं ही पुलिस को बुलाऊँगा। अभी जो उसके फादर होते हैं वो किन्संग को बहुत समझा रहे होते हैं, बट नहीं, किन्संग नहीं समझेगा। फादर ने अगर उसके मर्डर किया होता ना तो वो एक पल के लिए शांत भी हो जाता, बट दिस इज़ हेल ना, ये बहुत गंदा है क्योंकि वो सिर्फ 8 साल की थी सियालियांग, एंड वो अभी भी तो छोटी ही है ना, लाइक हाँ 19 साल की है, बट फिर भी। अभी जो साव होती है वो ये जानकर खुश हो जाती है कि किन्संग की सोच तो अच्छी है, चलो। अभी जो उसके फादर होते हैं वो सीधा लोगों को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं अगर किसी ने कॉल किया तो मैं इस लड़की को ही मार डालूंगा। एंड जो कांच का टुकड़ा उसके सर पे लगा था वही उसके गले पे पॉइंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे साव की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी एंड किन्संग तो वरीड हो ही गया था। सियालंग नोटिस करती है कि साव कुछ ज़्यादा ही वरीड हो गई है। वो पहले अपनी लोगों को देखती है फिर साव को देखती है। अभी जो किन्संग होता है वो कहता है छोड़ दीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए। तो उसके फादर होता है वो कहता है अगर मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं इसके प्रेम को बचाकर कर भी क्या लूँगा। अरे छोटी सी गलती के लिए मुझे जेल पहुँचाओगे, मेरे रेपुटेशन को ख़राब करोगे। किन्संग कहता है छोटी सी गलती, बहन माना था मैंने इसको। अरे मैं सोचता था कि ये पागल है, बट पागल बनाया किसने, मेरे खुद के ही बाप ने। घिन आती है मुझे और खुद पर भी कि मैं समझ ही नहीं पाया सियालियांग को और उससे हमेशा गलत कहता रहा। और बस आप छोड़ दीजिए और ऐसा चीज़ें मत कीजिए जिससे मैं आपको कभी भी ज़िंदगी में देख भी ना पाऊँ। जो उसके फादर होता है वो कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आ गया है मैं उसको मार डालूँगा, कोई कॉल नहीं करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा। अभी जो लुबो होती है अब क्या करें, बट खुद को डिफेंड तो करेगी ही। वो उसके हाथ से छूटने के लिए वो उसके पाँव पे मारते हुए आगे जाती है। अब वो जो था ना कांच का टुकड़ा वो उसके ऊपर मारने वाले थे, बट उससे पहले किन्संग आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और सारा चोट खुद खा लेता है। अभी जो लुबो होती है वो घबरा जाती है एंड जो साओ थी वो सीधा उसके फेस पर पंच मारती है, वही घटिया फादर के फेस पर। एंड उसको इतना मारती है, इतना मारती है कि वो पूरा खूनम खून हो चुका था। सियालंग साव को रोकती है एंड साव तो ऐसी थी कि वो मार डालेगी, बट उसका एक वर्ड, हिम्मत कैसे हुई लूहो को मारने की कोशिश करने को, ये वर्ड सियालंग को चूर कर देता है। लूहो उसके भाई की गर्लफ्रेंड, एंड किन्संग भी देखने लगता है साव को एंड लूहो तो देखने ही लगती है। यहाँ पर साव के एक वर्ड ने सबका इंटेंशन ग्रैब कर लिया था। उसकी मदर ने ना अब तक पुलिस को कॉल लगा भी दिया होता है और पुलिस आकर ले गई होती है, बट साव को नहीं, क्योंकि साव पर कोई चार्ज लगाने से मना किया था। अभी ना हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो साव थी वो सियालंग के पास बैठी हुई थी। सियालंग उससे शुक्रिया कह रही होती है और साव जो उसको मारी है उसके हाथ में उसको भी चोट लगा है उसमें पट्टी कर रही होती है। जो अपनी सियालंग होती है वो कहती है शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जो अपनी साव होती है वो अपने सियालंग के सर पर हाथ रखते हुए कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट किया है, तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं करूँगी मैं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। जो सियालंग होती है वो साव का हाथ पकड़ लेती है और थोड़ा नीचे रखती है, उसके करीब आते हुए कहती है पर मुझे लगता है कि कहीं मैं तुमको पसंद करती हूँ। साव ये सुनकर एकदम स्टक हो जाती है क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी। एंड सियालंग उसके लिप्स के उतने ही करीब आने लगती है। अभी वो उसके लिप्स पे हल्का सा किस करती है उससे पहले साव पीछे हो जाती है। सियालंग एंड साव एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तभी साव थोड़ी आगे आती है एंड सियालंग को हक करते हुए कहती है मुझे पता है किसी से प्यार करना कैसा होता है जब वो एक तरफा हो,
पर सियालियांग, मैंने सच्ची में तुम्हें अपनी एक बहन की तरह ट्रीट किया है। मैं ये एज गैप को नहीं मानती, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम छोटी हो बस इसलिए, पर मैंने तुम्हें कभी उस रूप से देखा ही नहीं है। मेरे दिल में कोई और बसता है। सियालियांग रोते हुए कहती है, वो क्या वो है? जो साव होती है वो एकदम शांत थी। जो सियालियांग होती है वो कहती है, उसने उसने तुम्हें देखा, तुमने उसे देखा। दोनों के आंखों में एक अलग सा एहसास था। बट बट एंड ये कहते ही वो उसके बहुत टाइट पकड़ लेती, लाइक सियालियांग अपने साव को बहुत टाइट पकड़ लेती। साव समझ नहीं पा रही थी। सियालियांग कहती है, वो तो मेरे भाई किन को पसंद करती है ना, तो वो तो किनसंग का प्यार है। और किनसंग तो उससे प्रपोज भी करने वाला था, उसकी फैमिली से भी वो बात करने वाला था। वो दोनों तो साथ में होंगे, तुम तो अकेले रह जाओगे, तो क्या तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती? मैं सच्ची में तुम्हारा ख्याल रखूँगी। मैं जानती हूँ मैं बच्ची की तरह हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए मैच्योर हो जाऊँगी। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगी जो तुम चाहती हो, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये कहते ही वो उसे हक करना छोड़कर अपनी नीज़ पर आ जाती है और अपना सर नीज़ बस ना ज़मीन पर टिका देती है और कहती है, मुझे एक मौका दो, मेरे साथ हो जाओ प्लीज़। जो साव होती है वो सियालियांग को उठाते हुए कहती है, सियालियांग, ये आसान नहीं। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरे से प्यार कब हुआ, पर मुझे नहीं है, समझो बच्चा। जो सियालियांग होती है वो उसे टाइट पकड़ते हुए कहती है, हो जाएगा ना, धीरे धीरे होता है। वैसे भी लुओ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, लुओ तो भाई के साथ रहेगी, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? जो अपनी साव होती है वो कहती है, माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है, बट सियालियांग अब उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है, लाइक उसे पकड़ के किस करने की कोशिश करती है। बट जो साव थी वो उसे धक्का दे देती है। एंड ये एक सेल्फ डिफेंड के लिए हुआ था, ताकि वो उसे किस ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहती है। जो सियालियांग होती है वो बेड पर गिर गई होती है एंड वो रो रही होती है। जो साव होती है वो कहती है, चाहो तो मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ, पर मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहती। अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, पर मैं तुम्हारी हो ही नहीं सकती, मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। सियालियांग बिस्तर को पकड़ के ही रो रही होती है। एंड उसके लिए वो सेटअप हो गया था कि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। बट प्यार भी एक ऐसे इंसान से कि जिसने फर्स्ट टाइम में ही कह दिया था कि तुम मेरी बहन की तरह हो, तो वो कैसे प्यार कर सकती है उससे? एंड साओ फिर वहाँ से भागने लगती है। बट पार्टी में तो बहुत सारी ड्रिंक रखी थी, वो एक ड्रिंक की बोतल उठा लेती है। वैसे भी पहले से बहुत टल्ली हुई पड़ी थी। एंड अब और पीते पीते वो जा रही होती है। उसने इतना पी लिया था ना कि उसका सर पूरा घूम रहा होता है बहुत ज़्यादा। एंड वो नीचे गिरने वाली थी, तभी कोई उसे हैंडल करता है। एंड नन ऑफ देम, ये हमारी लुओ है। जो लुओ होती है वो कहती है, साओ तुम ठीक हो? जो साओ होती है वो लुओ को देखते हुए कहती है, लुओ तुम ये तुम हो? जो साव होती है वो कहती है, जैसे ही वो बोलती है, तुमने बहुत पी रखा है, चलो। अभी जो साव होती है वो बोलती है, मुझे घर नहीं जाना। साव जी सो घर में, मुझे घर नहीं जाना। अभी साव की आंखों में आंसू था एंड वो समझ नहीं पाती है। एंड वो कहीं ना कहीं जानती है कि हाँ वो पसंद नहीं करती है अपने जाव को, क्योंकि फुमंग भी पसंद नहीं करती है। दिस इज़ कॉमन। इसलिए वो उसे अपने घर ले जाने लगती है, क्योंकि उसकी तीनों फैमिली बाहर है। लाइक छोटा भाई किनजिसवाव जो बाहर गया है शूटिंग के दौरान, एंड फुमंग और अपने जाओजिंग उसके साथ ही गए हैं। तो लुओ उसे अपने घर ही ले जाती है। अपने घर में लेटाते हुए वो उसके लिए शरबत लाई होती है, बट वो शरबत पीती नहीं है और टेबल पर रख देती है। जो अपनी लुओ होती है वो कह रही होती है, इतना रो क्यों रही हो? बट साव कुछ नहीं कह रही होती और बस उसको गले लगाए हुए थी और उससे दूर ही नहीं हो रही थी। एंड प्लीज़ गाइस, वैसे ही मैंने थोड़े बहुत अभद्र भाषा का यूज़ कर लिया है, तो अभी आप और भी ज़्यादा अभद्र भाषाएं सुनने वाले हैं मेरे मुख सम्मुख, तो कृपया करके अपने यंत्रों का यूज़ कीजिए, नहीं तो एक यंत्र से आपको बहुत ज़्यादा पिटाई होगा। तो अपने यंत्रों का यूज़ कर लीजिए। अभी जो अपनी साव थी वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थी, लुवो को भी समझ नहीं आ रहा था। जो लुवो होती है वो साव का रोता हुआ चेहरा देख रही होती है, वो सब याद कर रही होती है कि कैसे उसने उस इंसान को मारा एंड कहा कि तुम्हें लुवो को हर्ट नहीं करना चाहिए। लुवो का आज का रूप मैग्नस की बात है उसके दिमाग में जो घूम रहा होता है ना, एंड वो किस कर देती है अपनी साव को।
जो साओ होती है वो हैरान हो जाती है, दोनों दूर हो गए होते हैं। पर फिर बाद में साओ खुद लुवो के पास जाकर उसे किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे होते हैं। उधर किनसंग का फ़ोन आ रहा था अपनी लुवो के फ़ोन पर फ़ोन वाइब्रेट मोड ऐसे मोड पर था और फ़ोन दूर भी था, इसलिए वो देख ही नहीं पा रही थी। एंड वो अपनी लुवो के साथ साओ के साथ एक ही बेड पर थी। वो धीरे धीरे उसे बेड पर लेटाने लगती है एंड ये लुवो कर रही है। लुवो उसे बेड पर लेटाने लगती है एंड उसके नेक पर किस कर रही होती है। वो धीरे धीरे उसके फिर नीचे आती है एंड शर्ट के बटन ओपन करती है अपने माउथ से एंड उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रही होती है। और जो अभी था साओ का शरीर हाफ नेकेड हो गया था ऊपर से। एंड पास में जो शरबत पड़ा था ना अपनी लुवो उस शरबत को साओ के शरीर पे पोर कर देती है। एंड वो जब पोर होता है तो उसके नेक पर वो शरबत अटक गया था और जो लुवो थी वहाँ से उसको सक करती है एंड उससे वहीं पर किस करने लगती है। और फिर बाद में वो उसका पाँव लेकर अपने शोल्डर पे रखती है एंड जो उसकी पाँव की थम्स थी वो उसे बाइट करती है। फिर बाद में धीरे धीरे जो उसका पैंट था वो ओपन करते हुए उसके थाइस तक जाती है एंड वहाँ पर उससे बाइट करके उससे किस करने लगती है। यहाँ पर टॉप अपनी लुवो कर रही होती है एंड साओ अभी पूरे नशे में थी। एंड आप सब जानते हैं कि वो पसंद करती है उसे बचपन से, तो ना वो रुक नहीं रही होती है एंड ना ही उसकी हिम्मत हो रही होती है क्योंकि बहुत टल्ली हो गई है वो। एंड जो अपनी लुवो थी वो धीरे धीरे करके साओ के वहाँ पर सक करने लगती है। आप समझ गए होंगे ब्रो, आप लोग इतने इनोसेंट तो नहीं होंगे। अभी ना वो वहाँ पर सक करने लगती है एंड जो अपनी साओ की मौन की आवाज़ थी वो आने लगती है। जो अपनी लुवो थी वो फिर बाद में अपने साओ के पास जाते हुए कहती है, क्या मैं और भी लिमिट क्रॉस कर सकती हूँ। एंड ये कहते हुए उसके कान बाइट कर लेती है एंड साओ जो पूरी लालम लाल हो गई थी वो हाँ में सर हिला देती है। जो लुवो थी फिर बाद में अपने फिंगर को इंसर्ट करती है एंड फिंगरिंग स्टार्ट करती है एंड यहाँ पर एक प्रॉपर इंटीमेट होता है। और साओ टॉप कर ही नहीं पाई थी, ये लुवो ही पूरा टॉप की थी। एंड वो फिर बाद में अपनी जो साओ है उसे हग कर ली होती है बहुत टाइट, लाइक दोनों ही इंटीमेट होकर सो गए होते हैं। अभी अपना वैन जो साओ को कॉल कर रहा होता है बट साओ भी कॉल उठा नहीं रही होती है क्योंकि उसका फ़ोन उसके पास था ही नहीं। वो सियालैंग के घर में ही गिर गया था मारपीट के समय। किनसंग जब घर आता है तो वो फ़ोन देखता है एंड वो समझ जाता है कि ये साओ का फ़ोन है क्योंकि उस पर ना साओ की जो फ़ोटो थी वो लगी हुई थी। अब किनसंग इतने नाइट में घर तो जा नहीं सकता है क्योंकि अब नाइट हो गई है, 3 बज गए हैं। अब 3 बजे कौन किसके घर जाता है। नंबर पे भी माय ब्रदर लिखा हुआ सेव आ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, तो वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता। अब वो मॉर्निंग में ही जाएगा फ़ोन देने के लिए क्योंकि इतने नाइट में घर जाना बुरी बात है। वो अपनी लुवो को भी कॉल लगा रहा होता है बट लुवो भी तो कॉल अटेंड कर नहीं रही थी क्योंकि वो तो मस्त फ्रेश एंड फ्रेश होकर सो गई है साहो के साथ, तो वो तो कॉल उठा नहीं रही थी। किनसंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अब जाता है अपनी सियालैंग के पास जो अभी भी रो रही होती है। जो अपना किनसंग होता है वो सियालैंग के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सियालैंग। जो सियालैंग होती है वो घबराते हुए उठती है। जो अपना किनसंग होता है वो कहता है, मैं तुम्हें गलत नहीं छू रहा, माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, पर मैं सच्ची में तुम्हें एक बहन मानता हूँ, एक छोटी बहन की तरह। क्यों रो रही हो बच्चा, मैंने उसको जेल भेज दिया है, अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। जो सियालैंग होती है वो कहती है, आप मुझे सच्ची में बहन मानते हैं। अपना जो किनसंग होता है वो कहता है, सच्ची में, और मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा बहन, जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा, बस रोना बंद करो। जो सियालैंग होती है वो अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहती है,
आप लोगों को लेकर बहुत दूर हो जाओ ताकि साहु मेरे साथ रह सके। जो अपना खिंसंग होता है उसे समझ में नहीं आता है, वो कहती है, मतलब कहता है क्या, सियालांग कहती है मैं साहु को बहुत पसंद करती हूँ। और साहु उस लोगों को पसंद करती है, वो उससे प्यार करती है, उसने मुझे बच्चा बोल के छोड़ दिया। आप प्लीज़ लोगों को लेकर बहुत दूर हो जाओ ताकि ताकि साहु मेरी हो जाए। प्लीज़ भाई, मुझे साहु के साथ रहना है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। एंड ये कहते ही वो बहुत रोने लगती है। एंड जो किन्संग था वो एकदम हैरान हो गया था। जो किन्संग होता है वो अपनी बहन को अब हक करता है। जो सियालांग होती है वो कहती है भाई उसको दूर ले जाओ, प्लीज़ दूर ले जाओ। जो किन्संग होता है वो कहता है कोई बात नहीं, लुबो उससे पसंद नहीं करती है। सियालांग कहती है नहीं नहीं, साहु की आंखों में जो चमक थी वो लुबो की आंखों में भी थी। लुबो उसे पसंद करती है भाई, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर साहु लुबो की हो गई तो वो मेरी नहीं हो पाएगी भाई, वो मेरी नहीं हो पाएगी। कुछ कीजिए ना भाई, कुछ कीजिए ना। किन्संग समझ नहीं पाता कि वो उसे पसंद करती है, लाइक लुबो भी उसे पसंद करती है। पर वो अपने बहन को भी समझाने लगता है एंड वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मेरा रिंग एक्सेप्ट किया है, वो मेरे से ही शादी करेगी, कुछ नहीं होगा। अभी सियालांग उतनी ही रो रही होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि लुबो भी उसे पसंद करती है, जो हाँ फैक्ट है, वो देख लिया होगा आप लोगों ने। अभी सियालांग का तो रोना ही बंद नहीं हो रहा है। किन्संग उसे शांत करवाया जा रहा है क्योंकि किन्संग बुरा नहीं है। उसे लगता था कि सियालांग ही बुरी है, वही कदर करना नहीं जानती है, अजीब तरीके से रहना चाहती है और किसी से बात नहीं करना चाहती, सिर्फ गाली देना चाहती है। अगर वो उसकी सिचुएशन के बारे में पहले जानता तो वो पहले ही रिएक्ट कर लेता। हाँ, इसकी ये गलती है कि उसने कभी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की, कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि उसका फादर ऐसा करेगा। कौन बेटा समझ सकता है कि हाँ उसका बाप इतना घटिया निकलेगा, इसलिए कभी उसने जानने की कोशिश नहीं की। अगर जाना होता तो शायद वो पहले ही एक्शन उठा लेता, क्योंकि वो लेडीज़ की इज्जत करता है, लेडीज़ जेंटलमैन सबकी इज्जत करता है। इज्जत तो सबकी इज्जत ही होती है ना। अभी सियालांग जहाँ अपने भाई को हक करके अपनी साओ की भीख मांग रही है, वहाँ पर साओ और लुबो एक दूसरे को मस्त हक किए पड़े हैं। एंड आप जानते हैं कि अभी वो किस सिचुएशन में है। तो चलिए, ये पार्ट तो इतना ही था। मैं जानती हूँ वेंजू का सीन नहीं था, बट साइड कैरेक्टर पे दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये भी कहानी के इम्पोर्टेंस रोल अदा करते हैं। वैसे भी सीज़न 1 एंड सीज़न 2 में लुबो और साओ का कुछ उतना एंगल नहीं था, तो मुझे दिखाना पड़ा। मैग्नस का भी दिखाना पड़ा, बट फिक्र मत कीजिए, वेंजू तो रहेंगे ही, क्योंकि जे वेंजू ना गाइस, कभी कभी साइड कैरेक्टर को भी देख लेना चाहिए। एंड अब तो वैन के पास एक और कड़ी मिल गई है, एक और चीज़ मिल गई है, बच्ची की लालसा। अब वो पूछेगा तो सही, चूड़ियाँ थोड़ा पहन के बैठेगा। एंड वैन अब क्या करने वाला है और जाओ क्या करेगा, कब बताएगा ब्रो, कब तक लेकर बैठेगा? क्या साओ कभी जाओ को माफ़ कर पाएगी? एंड जब साओ उठेगी और लुबो को अपने पास देखेगी तो क्या होने वाला है? लुबो जो अपने होशो हवास में किए, क्योंकि हाँ भाई साओ ने दारू पिया था, लुबो ने नहीं पिया था। सियालांग एंड किन्संग का क्या होगा? क्या किन्संग भाई का कटने वाला है गंदा? एंड क्या सियालांग कभी साओ को पा पाएगी? चांस तो भाई थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। मैग्नस को कब होश आएगा? लाइक उसको होश है, बट वो कब एलेक्स की फीलिंग समझेगा? एंड एलेक्स क्या मैग्नस के साथ ऐसे रिश्ते में ही रह पाएगा सिर्फ स्मूथियस की वजह से? तो बहुत कुछ है जो होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था ये सीज़न इन पे ही अराउंड है, तो देखते हैं इनके लाइफ की ऐसा ना चुतियापा। अभी तक एयरफोन यूज़ कर रहे थे ना गाइस? हाँ, तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट तो हाई स्कूल का आएगा, बट हाई स्कूल के बाद ये वादा रहा का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। तो एंड आई एम अपोलोजाइज क्योंकि आज मैं बहुत अटकी हूँ, मैंने बहुत गलत बोला है, बट आई एम रियली 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 सॉरी। एंड फाइनली अलविदा।